हम लोग सूट के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप लोग ये सवाल पैदा करेंगे, सर सूट के बारे में कुछ बताइए, कुछ डिटेल्स दीजिए। तो सूट का प्रयोग आपको एडवाइस के साथ किया जाता है, मोरल ऑब्लाइजेशन के साथ किया जाता है, और रही बात इसके मीनिंग की तो सूट मतलब चाहिए होता है। और सूट का जो होता है वो मतलब प्रेजेंट हो गया, चाहे पास्ट हो गया, चाहे फ्यूचर हो गया, वो तीनों फॉर्म जो होता है वो एक जैसा ही होता है। और रही बात यहाँ पर सूट के प्रयोग करने की, आप लोग ये सवाल करेंगे कि सर सूट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। तो आप लोग सूट का प्रयोग चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, किसी के भी साथ कर सकते हैं। लेकिन एक बात थोड़ा सा बेटा आप लोगों को ध्यान ये देना है कि सूट के साथ हमेशा V1 का ही प्रयोग करना है। अगर आप लोग सूट के साथ अगर V2 लगाएंगे, V3 लगाएंगे, V1 प्लस ING अगर लगाते हैं तो फिर ऐसा करना क्या होता है, ये गलत माना जाता है। तो फिर से देख लेते हैं कि आप लोग सूट का प्रयोग जो है ना एडवाइस के साथ करेंगे और मोरल ऑब्लाइजेशन के साथ करेंगे। अब आप लोग सवाल ये करेंगे कि सर ये एडवाइस क्या होता है, मोरल ऑब्लाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में सर थोड़ा सा अंतर बताया जाए। तो आप लोग गौर करेंगे यहाँ पर, जैसे कि तुम्हें नित्य दिन कसरत करना चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, तो एक प्रकार का ये एडवाइस हो गया, यानी सलाह हो गया। लेकिन तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें भगवान से डरना चाहिए, ये सब क्या हो जाएगा बेटा, मोरल ऑब्लाइजेशन हो जाएगा। तो हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन नीचे देख लेते हैं। अब जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज जाना चाहिए। ये पहले वाले नियम से थोड़ा सा बहुत ईजी है, आप लोग इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब जैसे कि एक इसको मतलब पहले डिवाइड करते हैं, हम आपको हर वीडियो में डिवाइड की बात करते हैं। अब जैसे कि इसको तोड़ेंगे, 1 नंबर में तुम्हें 2 नंबर में चाहिए, क्या चाहिए, तो जाना। कहाँ जाना, कॉलेज। क्यों, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब हमारे पीछे से एक विद्यार्थी जी एक सवाल पूछ रहा है कि सर एक सवाल पूछना है कि सर हम आपको इतना प्यार करते हैं। सर ऐसा नहीं होता कि मेरे खातिर मतलब 1 में इसको बनाते, आप 2 नंबर में इसको बनाते, 3 में इसको बनाते, 4 में इसको बनाते, 5 में इसको बनाते। तो बेटा हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर ऐसा अगर बनाया जाता तो फिर किसी भी स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो है हर घर में क्या होता, अंग्रेजी का विद्वान होता। आप जहाँ से भी बनाते क्वेश्चन क्या हो जाता, सही हो जाता। तो हम लोग यही सीखने के लिए क्या करते हैं, किसी संस्था में जाते, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में जाते हैं, तो फिर ये ऐसा करना गलत हो जाएगा। अब जैसे कि हाँ, थोड़ा देर के लिए आप एक सवाल ये कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा एक बात बताइए कि 1 नंबर में तुम्हें क्यों बनेगा। अब जैसे क्वेश्चन हम आपको इसको समझाते, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब भी 1 नंबर जानना हो तो किसे से पकड़ेंगे, कॉलेज किसे जाना चाहिए, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 1 नंबर जब भी पकड़ना होगा तो यहाँ पर आप किसे से पकड़ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए इधर आप लोग, 1 नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में चाहिए, क्या चाहिए, जाना। कहाँ जाना, कॉलेज। तो क्यों, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब तुम्हें तो यूँ लिख लीजिए, तुम्हें नहीं होता तो यूँ नहीं होता। अब 2 नंबर में चाहिए है यहाँ पर, तो आप शुड लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगर चाहिए नहीं होता तो शुड नहीं होता, सीधी सी बात है एकदम, वो आप भी समझ सकते हैं। नंबर 3 नंबर में यहाँ पर जाना नहीं होता तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं भाई, ये गो नहीं होता। उसके बाद अगर मान लिया जाए कि ये क्या कहते हैं, कॉलेज अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पर कॉलेज नहीं होता। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा एक सवाल क्रिएट करेंगे कि सर एक बात ये बताया जाए कि सर जाना का मानी गो हो गया, कॉलेज का कॉलेज हो गया। सर ये कॉलेज के पहले टू लगाया क्यों जाता, या कॉलेज ही नहीं, यानी बहुत सारे ऐसे स्थान है जिसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है। हम सर अच्छी तरह जानते हैं कि हेयर के पहले और देर के पहले तो टू लगता ही नहीं है, लेकिन स्थान के पहले टू क्यों लगते हैं, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताया जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी भी स्थान के पहले की ओर या के तरफ हमेशा छुपा हुआ होता है। जैसे कि आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ, यानी मैं कॉलेज की ओर जाता हूँ, यानी मैं कॉलेज की तरफ जाता हूँ।
तो इस जगह पर की और के तरफ छुपा होता है। अगर यहाँ पर की और के तरफ छुपा हुआ नहीं होता तो फिर यहाँ पर कॉलेज के पहले टू लगाना कोई जरूरी नहीं होता था। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्थान के पहले टू क्यों लगाया जाता है। अब आगे की लाइन में देखते हैं, 5वें नंबर में देखते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इसकी अंग्रेजी हम टू गेट एडुकेशन लिखेंगे। तो इस तरह से जहाँ तक मेरा सवाल है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब नीचे की ओर चलते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि उसे ऐसा करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब इसको भी तोड़ लीजिए। 1 नंबर में उसे, 2 नंबर में चाहिए। क्या चाहिए? तो सोचना। कितना मरतबा भाई? तो 10 बार। मगर कब? तो ऐसा करने के पहले। अब उसे है तो यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं, आप सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर उसे का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया गया है कि पुल्लिंग के लिए किया गया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे। तो सब शांति बना करके रखिए। बीच में बहुत मतलब देखते कि आप मोबाइल नीचे रख करके चलाते रहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 1 में उसे तो ही लिखेंगे। 2 नंबर में चाहिए तो क्या लिखेंगे? शुड लिखेंगे। अगर उसे नहीं होता तो ही नहीं लिखते, चाहिए नहीं होता तो शुड नहीं लिखते। नंबर 3 में अगर यहाँ पर सोचना अगर नहीं होता तो बेटा यहाँ पर आप थिंक नहीं लिखते। और रही बार यहाँ पर 10 बार की तो 10 टाइम्स लिखें। क्या कुछ पूछना उछना है का जी? अच्छा ठीक, हम बतला रहे हैं। जैसे कि आप ये पूछना ये चाह रहे कि सर 10 बार है तो 10 टाइम्स हो गया। अगर 5 बार आता तो क्या करते? तो 5 टाइम्स लिखते। 2 बार आता तो 2 टाइम्स लिखते। 3 बार आता तो 3 टाइम्स लिखते। इसी तरह से आप क्या काम करेंगे? इस टाइप का अगर वर्ड आएगा तो आप बना लीजिएगा। और आगे के लाइन में कि ऐसा करने के पहले आप यहाँ पर लिखेंगे बिफोर डूइंग सो। बिफोर डूइंग सो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तुम्हारे भाई को अपनी गलती से सबक लेना चाहिए। इस पर गौर करते हैं। 1 नंबर में तुम्हारे भाई को, 2 नंबर में चाहिए। क्या चाहिए? तो सबक लेना। किससे? तो अपनी गलती से। अब यहाँ पर तुम्हारे भाई है तो योर ब्रदर लिख लीजिए। नंबर 2 में क्या है? चाहिए तो शुड लिख लीजिए। और रही बात यहाँ पर सबक लेने की तो आप लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे? टेक लेसन लिख लीजिएगा। 4थे नंबर में है अपनी गलती से, तो फ्रॉम हिज मिस्टेक। फ्रॉम हिज मिस्टेक। कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़े। चलिए आगे के लाइन में देखते हैं हम कि उन लोगों को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। इसको भी तोड़ लीजिए। 1 नंबर में उन लोगों को, 2 नंबर में चाहिए। क्या चाहिए? तो उठाना। क्या उठाना था? आवाज। किसके विरुद्ध? तो अन्याय के विरुद्ध। कोई दिक्कत नहीं। अब 1 नंबर में हम आपको बतलाते हैं, उन लोग लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। 2 नंबर में चाहिए तो शुड लिख लीजिए। रही बात 3 नंबर में उठाना की तो यहाँ पर हम रेज लिखेंगे। अब रही बात यहाँ पर अन्याय के विरुद्ध, सॉरी आवाज़ है तो बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉइस लिखेंगे। और 5वें नंबर में अन्याय के विरुद्ध है, फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अगेंस्ट इनजस्टिस लिखेंगे। कुछ पूछना उछना है का जी? हम समझ रहे क्या कह रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि सर हम लोग कभी कभी इतना सब समझा करके पढ़ाते, इतना समझाने के बावजूद भी अगर हम लोगों से अगर गलती कर हो जाता है तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अब सुनिए पहले हम आप लोगों से कहना यही चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोग फास्ट बनाने पर कंट्रोल कीजिए। अब जैसे कि होता क्या है कि एक बेंच पर 4 लड़का बैठा हुआ है। अब उसमें से एक लड़का क्या करता है? जल्दी से प्रॉब्लम को बनाया, चेक कराया। और उसके बगल में जो 3 या 4 लड़का जो बैठा हुआ है उसके माइंड में एक सवाल पैदा होता है कि जल्दी से बना करके दिखा लिया। अब सर के सामने में अगर हम क्या काम करेंगे? अपनी कॉपी नहीं दिखाएंगे तो क्या काम होगा कि सर के सामने में मेरा इज्जत क्या रह जाएगा। अब ये सोचने का लड़का क्या काम करता है कि अपने माइंड को बहुत ही फास्ट क्या करता है कि नचाता है। फास्ट नचाने के कारण क्या होता है? उसका माइंड एक्सीडेंट करता है और गलती यहीं से शुरू होता है। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि आप लोग, हाँ कोई अगर फास्ट बनाता है उससे कोई मतलब नहीं है, आप स्लो ही बनाइए। अगर एक भी क्वेश्चन अगर आप दिखाते हैं, अगर वो सही हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में विश्वास जगेगा। अब जैसे कि हम आपको एक बात बतलाते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई लड़का उसके पास में नई गाड़ी है। अब वो क्या काम कर रहा है कि गाड़ी चला रहा है, उसे गांव के 3 या 4 लड़की क्या काम करी? उस जगह से क्रॉस कर रही है। अब उस लड़का के माइंड में सवाल पैदा होगा कि अगर हम गाड़ी फास्ट अगर नहीं चलाएंगे तो लड़की लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो क्या काम करेगा? अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या करेगा? गाड़ी को फास्ट भगाएगा। भगाने के बाद क्या करेगा? डायरेक्ट ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि फास्ट बनाने पर कंट्रोल कीजिए और
जब भी आपसे एक या दो क्वेश्चन जब सही बन जाएगा तो मेरा ख्याल है कि आपसे एक भी गलती नहीं होगा। खैर चलिए आगे देख लेते हैं, और अगली बात हम बाद में सुनेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, उसे अपने पिता के सामने इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 नंबर में उसे है, 2 नंबर में प्रयोग नहीं करना चाहिए किसका बेटा, इस शब्द का। कहाँ, तो अपने पिता के सामने। अब यहाँ पर उसे है तो आप यहाँ पर बेटा क्या डालेंगे, ही डालेंगे। और 2 नंबर में प्रयोग नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट यूज लिख लीजिए। हम यहाँ पर प्रयोग को, नहीं को, करना को, चाहिए को हम एक साथ हम क्या काम किए, इसको डिवाइड कर दिए, तोड़ दिए हैं। तो उसी तरह आप भी ऐसा कर लीजिएगा। 1 नंबर में उसे है तो ही लिख लीजिए, 2 नंबर में प्रयोग नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट यूज लिखेंगे। और रही बात इस शब्द की तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस वर्ड लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अपने पिता के सामने। तो अपने पिता के सामने का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, बिफोर हिज फादर लिखेंगे। अब क्या हम समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं आप यहाँ पर। आपका कहना ये कि सर सामने का मानी इन फ्रंट ऑफ भी होता है, सामने का मानी आप एक नया बता दिए कि बिफोर भी होता है। तो सबसे पहले ये बताया जाए कि हम लोग बिफोर कहाँ पर लिखेंगे और इन फ्रंट ऑफ कहाँ लिखेंगे। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अगर सामने शब्द का प्रयोग किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाए तो हम उसके लिए क्या काम करेंगे, हम कि इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन सामने शब्द का प्रयोग बेटा अगर किसी मानव जाति के लिए अगर किया जाता हो तो उसके लिए क्या काम करेंगे, इन फ्रंट ऑफ ना लिख करके बिफोर लिखेंगे। हम आपके सामने में 2 ऑप्शन रखते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपका पहला ऑप्शन है मेरा घर नदी के सामने है, या मेरा घर जो है मंदिर के सामने है। मंदिर भी निर्जीव है, घर भी निर्जीव है, लेकिन मेरा भाई मेरे सामने है, राकेश मोहन के सामने है। तो ये क्या होगा, मानव जाति हो गया। तो किसी मानव जाति के लिए अगर सामने शब्द का अगर प्रयोग अगर किया जाता है तो आप वहाँ पर क्या काम करेंगे, बिफोर लिखने का काम करेंगे। वहाँ पर जो है ना हरगिज ही आप क्या काम करेंगे भाई, इन फ्रंट ऑफ नहीं लिखेंगे। उसके बदले में क्या काम करेंगे, मानव जाति के लिए बिफोर लिखेंगे और निर्जीव के लिए क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ लिखेंगे। तो यहाँ पर अपने पिता की बात हो रही, मानव जाति की बात है, इसलिए बेटा पर क्या काम किया, अपन बिफोर लगा दिए। अगर यहाँ पर आप इन फ्रंट ऑफ अगर लगाते तो ये सेंटेंस गलत माना जाता है। तो फिर से देख लेते हैं। 1 नंबर में उसे तो ही लिख लीजिए। नंबर 2 में नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट, प्रयोग नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट यूज लिखेंगे। और नंबर 3 में इस शब्द का तो दिस वर्ड लिखेंगे। अपने पिता के सामने है तो बिफोर हिज फादर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, या ऐसा भी बोल सकते थे कि आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यानी हम क्या काम करते कि उड़ानों के हाथ उठाते, नहीं के बाद डाल देते। अगर ये नहीं के बाद उड़ाना रहे, चाहे उड़ाना ये जो नहीं के बाद रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, सेम टू सेम सेंटेंस ही बनेगा। तो 1 नंबर में आप लोगों को है, आपको है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। आपको नहीं होता तो यू नहीं होता। 2 नंबर में नहीं चाहिए तो शुड नॉट यहाँ पर हम डाल दिए हैं। और नंबर 3 में मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ाना का अंग्रेजी बेटा मेक फन लिखेंगे। उसके बाद रहा सवाल यहाँ पर किसी का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफ एनीवन। चाहे आप यहाँ पर क्या काम करेंगे कि ऑफ एनीबॉडी भी लिख सकते हैं। हाँ, एक तरीका और हम आपको बतला देते हैं। अगर आप यहाँ पर नोट अगर नहीं डालते तो हमको यहाँ से क्या करना होता, एनीवन को हटाना पड़ता और यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, नोबॉडी लिखना पड़ता, चाहे नो वन लिखना होता। तो आप इतना तरीका से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कितना में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। खैर हम छुट्टी के बाद क्या काम करेंगे, आप लोग की कॉपी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा शांति बना करके रखिए। चलिए आगे के लाइन में देखते हैं। यहाँ पर हम कि थोड़ा सा इधर हम पलट जाते हैं। आपको सबके सामने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब ये जो यहाँ पर निंदा के बाद करना है, आप इसको क्या काम कर सकते थे कि नहीं के बाद भी लिख सकते थे। तो खैर करना को इधर लिखे चाहे इधर लिखे, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों सेंटेंस सेम टू सेम बनेगा। अब यहाँ पर इसको तोड़ते हैं। 1 नंबर में आपको, 2 नंबर में नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए भाई, तो निंदा करना किसकी, तो किसी की, मगर कहाँ, तो सबके सामने। अब यहाँ पर आपको है तो यू लिख लिया यहाँ। अब 2 नंबर में नहीं चाहिए तो बेटा क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर शुड नॉट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, निंदा करना, तो निंदा करना की अंग्रेजी हम डिफेम लिखेंगे। रही बात यहाँ पर किसी की, तो किसी की अंग्रेजी आप एनीबॉडी लिखिए चाहे एनीवन लिखिए। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बात याद हमेशा रखिएगा कि एनीबॉडी चाहे एनीवन का प्रयोग जो होता है वो आपको निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन समबडी जो होता है उसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। हाँ, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर
नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होता है या यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया होता, तो फिर हम ऐसी परिस्थिति में क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर से एनीबॉडी को काट करके हटा दे तो डायरेक्ट हम समबॉडी लगा दे। तो आपको समबॉडी में और एनीबॉडी में अंतर समझ में आ गया होगा कि एनीबॉडी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और समबॉडी का प्रयोग बेटा पॉजिटिव सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। फिर से देख लेते हैं। 1 नंबर में आपको तो यूँ लिखेंगे, 2 नंबर में नहीं चाहिए तो शुड नॉट यहाँ पर हम डाल दिए हैं। रही बात यहाँ पर निंदा करने की, तो बेटा यहाँ पर क्या किया हम डिफेम डाल दिए हैं। और यहाँ पर किसी की है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, एनीबॉडी लिखेंगे। और सबके सामने की अंग्रेजी है तो बिफोर एवरीबॉडी। हम आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया हूँ कि इन फ्रंट ऑफ कहाँ पर लिखेंगे, बिफोर कहाँ पर फिर से सुन लीजिए कि अगर सामने शब्द का प्रयोग अगर किसी निर्जीव वस्तु के लिए अगर किया जाता तो वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर सामने शब्द का प्रयोग किसी मानव जाति के लिए अगर हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर बिफोर का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सेंटेंस है, उस लड़का को बात बात पर उठना नहीं चाहिए। 1 नंबर में उस लड़का को, 2 नंबर में नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए तो उठना, मगर किस चीज पर, तो बात बात पर। अब 1 नंबर में उस लड़का है तो दैट बॉय लिख दिए यहाँ, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में नहीं चाहिए तो शुड नॉट यहाँ पर डालेंगे। रही बात उठने की तो गेट डिच प्लीजेड लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है भाई कि बात बात पर, तो बेटा इसकी अंग्रेजी हम एट एवरी मैटर डाल दिए हैं। अगर यहाँ पर उस लड़का नहीं होता तो दैट बॉय नहीं होता, नहीं चाहिए नहीं होता तो शुड नॉट नहीं होता, और रूठना अगर नहीं होता तो गेट डिच प्लीजेड नहीं होता, बात बात पर अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पर एट एवरी मैटर लगाना कोई जरूरी नहीं था। चलिए आगे देख लेते हैं। तुम्हें शनिवार को दाढ़ी बनाना नहीं चाहिए। अब 1 नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए तो दाढ़ी बनाना, कब, तो शनिवार को। अब जैसे कि ये जो बनाना लिखा हुआ है इसको हम नहीं के बाद भी लिख सकते हैं और नहीं के पहले भी लिख सकते हैं। तो नहीं के बाद रहे चाहे नहीं के पहले रहे, आप इसको ये मतलब कोई खास मायने नहीं रखता है, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे। फिर से देख लेते हैं। 1 नंबर में तुम्हें तो क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। 2 नंबर में नहीं चाहिए तो शुड नॉट लिखेंगे। रही बात यहाँ पर दाढ़ी बनाने की तो सेव लिखेंगे। और शनिवार है तो ऑन सैटरडे लिखेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है आगे देखते हैं। आगे की लाइन में कि हम लोगों को जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं। 1 नंबर में हम लोगों को, 2 नंबर में नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए तो कोई भी निर्णय, मगर कब, तो जल्दीबाजी में। अब 1 नंबर में क्या है यहाँ पर कि हम लोग है, हम लोगों को है, तो बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। नहीं लेना चाहिए तो शोट के बाद नॉट, नॉट के बाद टेक। देख रहे हैं ना यहाँ, शोट के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या है ये, टेक है। तो 1 नंबर में हम लोग है तो वी लिखेंगे। 2 नंबर में नहीं लेना चाहिए तो शुड नॉट टेक लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर कोई निर्णय की, तो फिर यहाँ पर क्या काम करेंगे आप लोग, यानी डिसीजन लिख लीजिएगा। और 4था नंबर में आपका क्या यहाँ पर जल्दीबाजी में, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इन हॉट हेस्ट। इन हॉट हेस्ट ये फ्रेज है। ये क्या है भाई, ये फ्रेज है। चलिए आगे के लाइन में देख लेते हैं। अब फ्रेज क्या होता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगली क्वेश्चन है कि तुम्हें किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम अलग ढंग से आप थोड़ा सा ईजी करके तोड़ दिए ताकि आप लोग ऐसा बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो 1 नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में अपमानित नहीं करना चाहिए, 3 नंबर में किसी को। अब 1 नंबर में तुम्हें तो यूँ लिख लीजिए। सबसे पहले नहीं चाहिए तो शुड नॉट यहाँ पर डाल दिए हैं। रही बात यहाँ पर अपमानित करने की तो हम एलियट लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर किसी की तो अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एनीबॉडी लिखेंगे। लेकिन कभी कभी शुड के नियम में कभी कभी होता है क्या कि इसके मीनिंग में कुछ चेंज आ जाता है। अब चेंज क्या आता है, अब जैसे कि जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन में चाहिए यहाँ टोटल क्वेश्चन में आप देख लीजिए सब में चाहिए नजर आया है। लेकिन नीचे का जो ये 2 क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चन है नीचे का थोड़ा सा कुछ अलग है। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ कि कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम असफल हो जाओगे। अब जैसे कि शुड का प्रयोग अगर लिस्ट के साथ अगर किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में शुड का अर्थ जो है ना चाहिए कहना सरासर गलत माना जाता है। इस वक्त ऐसी परिस्थिति में इसका मानी जो है ना यानी किससे शुरू होता है, यानी लास्ट करता है वो गागेगी से लास्ट करता है। अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर कि कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम असफल हो जाओगे। 1 नंबर में कठिन परिश्रम करो तो यहाँ पर क्या लिख दिए हम, लेबर हार्ड लिख दिए हैं।
अब आप लोग एक सवाल अब यहाँ पर ये करेंगे कि सर लेबर हार्ट भी होता है और हार्ट लेबर भी होता है। सर दोनों में सबसे पहले एक अंतर बताया जाए कि हम लोग लेबर हार्ट कब लिखेंगे और हार्ट लेबर कब लिखें, इसके बारे में समझ लीजिए आप लोग जो है। तो हम आपके सामने में 2 वर्ड रखेंगे, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक होता है कठिन परिश्रम और एक है कठिन परिश्रम करना। अगर अंत में अगर करना अगर आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में आप वहां पर क्या लिखेंगे, लेबर हार्ड लिखेंगे। और सिर्फ कठिन परिश्रम अगर रहे तो सिर्फ आपको वहां पर क्या लिखना होगा, हार्ड लेबर लिखना पड़ेगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए, हम आपको फिर से याद दिला देते हैं। यानी कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, कठिन, कठिन के बाद परिश्रम, परिश्रम के बाद करना। इसमें 3 वर्ड आ रहा है, कठिन परिश्रम उसके बाद करना। कठिन परिश्रम करना रहेगा तो लेबर हार्ड लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये रहे कठिन परिश्रम अगर रहे, यानी 2 ही अगर वर्ड अगर रहे, तो फिर आप वहां पर क्या काम करेंगे कि हार्ड लिखेंगे और हार्ड के बाद लेबर लिखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो कठिन परिश्रम करो तो लेबर हार्ड डाल दिए है। और नंबर 2 में क्या यहाँ पर नहीं, तो इसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, हम लेस्ट लिखेंगे। और यहाँ पर जो बच गया कि तुम असफल हो जाओगे, इसको थोड़ा सा हम अलग ढंग से पार्ट कर दिए है। 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में हो जाओगे, क्या हो जाएगा भाई, तो असफल हो जाओगे। अब यहाँ पर तुम है तो यू लिखेंगे। अब यहाँ पर गागेगी के लिए क्या काम करेंगे, शुड लिखेंगे यहाँ। और रहा सवाल नंबर 3 में असफल की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंग्रेजी हम फेल लिखेंगे। अब इसमें कोई विद्यार्थी जी मतलब एक सवाल हमसे पैदा ये करेंगे कि सर थोड़ा सा इसको कुछ अलग ढंग से और बताया जाए। क्या सर नहीं तो का मानी सिर्फ लेस्ट ही होता है? तो नहीं तो का मानी बेटा अदरवाइज भी होता है। अगर हम लेस्ट काट करके यहाँ पर हम अदरवाइज अगर लगाते हैं तो फिर मुझे करना क्या होगा यहाँ पर कि हमको शुड को हटाना पड़ेगा, बिल को डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले का अंतर ये समझ लीजिए, अगर नहीं तो के अंग्रेजी यहाँ पर हम अदरवाइज लिखेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर विल लिखना पड़ेगा। अगर नहीं तो के अंग्रेजी हम लेस्ट लिखेंगे तो मुझे विल ना लगा करके शुड लगाना पड़ेगा। अभी आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को मतलब शुड लगा करके बनाइएगा कि बिल लगा करके बनाइएगा कि लेस्ट लगा के बनाइएगा कि अदरवाइज लगा करके बनाइए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों तरीका ही सही है, इसमें शंका की कोई बात नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे की लाइन में है कि जल्दी करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा बेटा हम देख लेते हैं। जल्दी करो यानी हरी अप, नहीं तो लेस्ट लिखेंगे, तुम्हें तो यू लिखेंगे, हो जाएगी तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, शुड भी लिखेंगे। रही बात यहाँ पर देर की तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लेट लिखेंगे। इसमें उसी तरह कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप नहीं तो की अंग्रेजी अदरवाइज लिखेंगे, OTHERWISE अदरवाइज। अगर यहाँ पर आप अदरवाइज लिखते हैं तो फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर से बेटा शुड को हटाना पड़ेगा, विल को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, कैसे चेंज करना चाहते हैं। और खास करके जो दोनों जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि क्वेश्चन आपको वहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स में दे दिया जाएगा, लेबर हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। अब आपके ऑप्शन वहाँ पर क्या रहेगा, शुड भी रहेगा, मस्ट भी रहेगा, वहाँ पर विल भी रहेगा। अब मान लीजिए कि चौथे नंबर में नन रहेगा, आप वहाँ पर आपको फैसला करना है कि आप वहाँ पर शुड मतलब भरेंगे, फिल करेंगे, या मतलब क्या कहते हैं भाई कि बिल लिखेंगे या मस्ट लिखेंगे। तो वहाँ पर आपको ना मस्ट लिखने की ज़रूरत है, ना बिल लिखने की ज़रूरत है। आपको वहाँ पर क्या लिखने की ज़रूरत है, शुड लिखने की ज़रूरत है। मगर शर्त यह है कि सेंटेंस में लेस्ट होना चाहिए। अगर लेस्ट अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर आप शुड भी नहीं लगा सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, अगर किसी किस्म का अगर आप लोगों को अगर प्रॉब्लम अगर क्रिएट अगर होता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में क्या काम करेंगे, अपना प्रॉब्लम लिखना नहीं भूलेंगे। हम आपके समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे।